मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। तत्वाश्रुत परम मंगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक शैली है, संस्कृत इसकी भाषा है, 10 अध्याय विभाजित है, 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 6वां अध्याय देख रहे थे, आश्रव अधिकार, और उसमें देख रहे थे सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण। क्या क्या है सातावेदनी आश्रव के कारण? प्राणियों पर अनुकंपा करना, व्रतियों पर अनुकंपा करना, दान देना, सराग संयम आदि का पालन करना, शांति रखना और शौच जैसे भाव रखना, ये सभी जो हैं हमारे सातावेदनी कर्म के आश्रव के कारण होते हैं। दान के बारे में देखा था, 100 पर उपकार की भावना से दी गई योग वस्तु को वह दान कहलाता है। 100 और पर दोनों का उपकार हो, ठीक है ना। त्याग में सिर्फ अपना उपकार होता है और दान में 100 का भी होता है और पर का भी होता है। जैसे अपन उत्तम पात्रों को कोई वस्तु देते हैं, जैसे आहार दान देते हैं, तो उत्तम पात्र का है उसका भी उपकार होता है, क्योंकि उसकी आयु की रक्षा हुई, उसकी प्राणों की रक्षा हुई, तो उसने अपने संयम की रक्षा भी की, उनका भी उपकार हुआ। और अपना कौन सा उपकार हुआ? हमारा उसके माध्यम से जो परिणामों में निर्मलता आई, जो परिणामों में विशुद्धि आई, हमारे अशाता कर्मों की जो निर्जरा हुई, पुण्य का जो बंध हुआ, ये सब जो है हमारा भी इससे उपकार हुआ। तो 100 पर उपकार होता है। दान पूरा नहीं किया जाता है, दान बचा के किया जाता है, पर के लिए और अपने लिए। लेकिन त्याग जो है किसी भी वस्तु का पूर्ण त्याग किया जाता है। हम बुराई का त्याग करेंगे थोड़ी नहीं, पूरी बुराई का त्याग हो, क्रोध थोड़ा नहीं, पूरा त्याग होगा। तो इस प्रकार से जो दान यहाँ बताया है उसमें जरूर नियम से सातावेदनी का आश्रय होगा, क्योंकि जो उत्तम पात्र हैं उनके माध्यम से हमें उनके प्रति जो भाव होगा उससे कर्म की निजरा होगी। उत्तम पात्र तो महामुनिराज तीर्थंकर हुआ करते हैं, ठीक है ना। अपन उत्तम पात्र के भी यदि 3 भेद कर लेते हैं तो महामुनिराज जो तीर्थंकर हैं वो उत्तम पात्र हैं। मध्यम में गणधर देव आदि जो हैं वो मध्यम पात्र हैं, और जघन्य पात्र में आचार्य उपाध्याय और साधु जो हैं वो जघन्य पात्र हैं। उत्तम पात्रों के भी अपन ने 3 भेद किए। इस प्रकार से उत्तम, मध्यम और जघन्य जो पात्र हैं इनको जो दिया गया दान आदि है वो नियम से हमारा वो कल्याण करता है और पर का कल्याण भी करता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर दान तक यह अभी अपन ने सुना था, और आगे जो सराग संयम आदि शब्द लिया है, सराग संयम आदि, उससे भी सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। सबसे पहले अपन बोर्ड को एक बार सूत्र देख लेते हैं बोर्ड में, जिससे हमें वह सूत्र स्मरण रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। 6वें अध्याय का सूत्र नंबर 12 है, भूत वृत्त्यनुकंपा दान सराग संयमादि योगः शांति शौचमिति सद्वेद्यस्य। अपन ने भूत प्राणियों पर अनुकंपा, व्रति पर अनुकंपा और दान आदि पढ़ा। अब देख लिखा सराग संयमादि योगः। अब सराग जो संयमादि योगा है इसको पढ़ते हैं, फिर योग, फिर शांति और शौच। ये सभी जो हैं सातावेदनी कर्म के आश्रय का कारण होता है। सराग संयम क्या होता है इसको जानते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सराग संयम, इसका अर्थ क्या लिखा है? राग सहित संयम आदि, इसको कहते हैं सराग संयम। जहाँ पर राग सहित संयम का पालन किया जाता है वो सराग संयम कहलाते हैं। यहाँ लिखा है ऊपर संयम आदि, अर्थात क्या लेना है संयम आदि में? देखिए संयम में एक तो सराग संयम में अपन को लेना है संयमा संयम। संयमा संयम मतलब एक देश निर्जरा, लिखा है यहाँ पर एक देश निर्जरा।
कर्म की जो निर्जरा होती है, जिसमें एक देश होती है, पूर्ण निर्जरा नहीं होती है, उसे संयमा संयम कहते हैं। संयमा संयम का मतलब होता है जहाँ पर हमारी त्रस हिंसा का त्याग होता है संकल्प पूर्वक, उसे संयम कहते हैं। और जहाँ पर स्थावर हिंसा का त्याग नहीं होता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, तो उसे कहते हैं असंयम। तो इस प्रकार संयमा संयम, ये अणुवृत्ति जो होते हैं, जो प्रतिमाधारी होते हैं, वो सभी संयमा संयम चारित्र का पालन करते हैं। और उसमें उन्हें राग तो रहते ही है, क्योंकि अनुव्रतों का पालन करते समय देव शास्त्र गुरु प्रति की भक्ति रहती है, व्रतों के पालन करने में उसका उपयोग रहता है। तो इस प्रकार से वो एक देश कर्म की उससे निर्जरा होती है। एक संयम जो है वीतराग चारित्र वाला, उसमें व्यवहार चारित्र और एक निश्चय चारित्र। मुनिराज का जो 28 मूल गुणों का पालन करना है वो व्यवहार चारित्र है, जहाँ पर उनका उपयोग शुभ लगता है। 5 महाव्रतों को पालन करना, 5 समिति को पालन करना, 5 इंद्रिय निरोध करना, 6 आवश्यक का पालन करना और 7 जो विशेष मूल गुण हैं उनका पालन करना। इनको पालन करते समय या पालन करने की इच्छा भावना रखना, उस समय भी उनके राग पाया जाता है। वो राग सह संयम भी उनका सराग संयम ही है, ध्यान रखना। क्योंकि 28 मूल गुण पालन जो है वो वीतराग अवस्था में नहीं हो सकता है, इसलिए वो 6वें गुण स्थान में मुनिराज जो हैं 6वें गुण स्थान में अपने 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। 7वें गुण स्थान में तो वो अबुद्धि पूर्वक पालन होते हैं। अब 7वें गुण स्थान के भी 2 भेद कर लेना। 7वें गुण स्थान में एक सातिशय और एक निरतिशय। सातिशय है जो अतिशय सहित है, जो वह ऊपर चढ़ते हैं, उसे निरतिशय। और निरतिशय मतलब स्वस्थान, जो 6वें गुण स्थान में पुनः आ जाते हैं वो निरतिशय, स्वस्थान भी इसको कहते हैं। तो क्या होता है, संजलन कषाय जहाँ तीव्र है वो 6वां गुण स्थान है, और जहाँ पर संजलन कषाय मंद है वो 7वां गुण स्थान है, वो अप्रमत्त गुण स्थान है। वहाँ पर कषाय की मंदता में भी आपका 28 मूल गुणों में पालन होता है, ठीक है ना। लेकिन जो सातिशय है, जो ऊपर चढ़ना होता है, वो अबुद्धि पूर्वक होता है। उसमें बुद्धि पूर्वक नहीं, अबुद्धि पूर्वक ही वहाँ पर जो है राग द्वेष आदि पाए जाते हैं, लेकिन बुद्धि पूर्वक राग द्वेष नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार से मुनिराज जब शुभोपयोग में रहते, 6वें गुण स्थान के अंतर मुहूर्त में रहते हैं, तो उस समय उनका जो संयम होता है वो भी सराग संयम ही होता है, राग सहित ही होता है। और उस समय भी उनके शातावेदनी कर्म का तीव्र आश्रव होता है। इस प्रकार से संयमा संयम और व्यवहार संयम, जैसे हम चारित्र कहते हैं, चारित्र मतलब व्यवहार चारित्र और निश्चय चारित्र। अब हमें ये भी देखना है, जो कुछ भी हम क्रिया करें, देखो मुनिराज की तो अशुभ प्रवृत्ति होती नहीं है, तो नियम से सातावेदनी कर्म का ही आश्रय होना है। लेकिन जो 5वें गुण स्थानवर्ती जो जीव हैं उनके पूर्ण जो है शुभ परिणाम नहीं रहते हैं, बीच बीच में उनको अपने तत्संबंधी कार्य करने होते हैं। जैसे कपड़े धोना है, क्योंकि उनके कपड़े वस्त्रधारी हैं तो कपड़े भी धोएंगे, तो इस प्रकार से अशुभ परिणाम भी आते हैं उनके, ठीक है ना। शुभ परिणाम तो सिर्फ मुनिराज के ही होते हैं, और या तो शुद्धोपयोग की दशा उनकी होती है। तो जब जब शुभ परिणाम होंगे उस समय सातावेदनी कर्म का क्या होगा, आश्रय होता है। इस प्रकार संयम आदि अपन ने देखा, संयमा संयम और संयम चारित्र। अब उसको आगे देखते हैं कि आदि में और क्या लेना है। अब दूसरा लिखा है आदि में, इसमें आकाम निर्जरा। आकाम निर्जरा मतलब क्या है, देखिए, कर्मोदय को आत्मा अभिप्राय नहीं रखते हुए परतंत्रता के कारण भोगोपभोग का निरोध होने पर शांति पूर्वक सहन करना, इसे आकाम निर्जरा कहते हैं। मतलब बिना इच्छा के किए हुए त्याग, वो आकाम निर्जरा हैं। कर्म का ऐसा उदय आया है कि उस जीव को परतंत्रता मिल गई, और उसमें उसने अपना आत्मा का कोई अभिप्राय नहीं है, और वो भोग का निरोध कर देता है और उसको शांतिपूर्वक सहन करता है, इसे आकाम निर्जरा कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बंदी खाना में बंद हो गया, अब उसे वहाँ पर किसी प्रकार का मिष्ठान आदि नहीं मिल रहा है, अन्य वस्तुएं नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या करता है, एक तो कर्म का उदय आया कि वो परतंत्र हो गया, ठीक है ना,
और अब उसे भोग की सामग्री जैसे श्रृंगार नहीं मिल रहे, नवीन कपड़े नहीं मिल रहे हैं, और भी बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे उसे वहाँ मोबाइल नहीं मिलता है, टीवी नहीं मिलता है, और भी 5 इंद्रिय संबंधी बहुत सारे वस्तु बंदी खाना में नहीं मिलता है, क्योंकि वहाँ पर वो कैद है। तो वह क्या करता है, उन वस्तुओं का त्याग कर देता है। बोले मेरा मीठे का त्याग, मेरा श्रृंगार का त्याग, मेरा इस वस्तु का त्याग। तो भोग और उपभोग संबंधी जितनी भी वस्तुएं हैं उसमें बहुत कुछ का वो त्याग करके बैठ जाता है, पर उसमें शांतिपूर्वक सहन करता है। इस बात का जरूर ध्यान रखना, अशांतिपूर्वक सहन नहीं करता है, लेकिन उसने जो त्याग किया है वो मजबूरी में किया है। यदि वस्तुएं होती तो त्याग नहीं करता, लेकिन देखा कि वस्तु जब है ही नहीं है तो क्या कर दिया, त्याग कर दिया, पर शांति है उसके अंदर। तो ऐसा सहन करना भी ये आकाम निर्जरा है। इस आकाम निर्जरा के बल से भी देव पर्याय आदि को प्राप्ति होती है और शाता वेदनी कर्म के आश्रव का कारण होता है। पर यह निर्जरा जो है मोक्ष मार्ग में कारण नहीं होती, इस प्रकार का ध्यान रखना। संसार के सुखों को तो दे देती है, लेकिन मोक्ष के सुख को देने वाली यह आकाम निर्जरा नहीं होती है। मान लो आपको डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है, और आपने क्या छोड़ दिया, मीठा छोड़ दिया कि भैया मैं मीठा नहीं खाऊंगा, मेरा मीठे का त्याग। और आप के सामने मीठा आता भी है तो आपके परिणाम नहीं जाते हैं और आपने शांतिपूर्वक उसको सहन करते हैं, लेकिन आपने मीठा इसलिए त्यागा क्योंकि मुझे शुगर ना बढ़ जाए। बस ये आकाम निर्जरा है, ये ध्यान रखना। हाँ, यदि आप त्याग करते कि देखो मेरी जिह्वा इंद्री को बस में करना है, मन को बस में करना है, क्या खाते खाते जीवन बीत जाएगा, ये ज़िंदगी ऐसे ही बीत जाएगी, क्या कभी तृप्त मैं हो पाऊँगा, मुझे अपनी इच्छाओं को रोकना है, इच्छाओं को शांत करना है, क्योंकि इच्छा का निरोध करना ही साधना है, उसका नाम तप है। वो नियम से मोक्ष मार्ग में कारण बढ़ती है, वह परंपरा से मोक्ष को भी देती है, साक्षात भी तपस्या मोक्ष को भी देती है। तो वो त्याग कहलाता है, ठीक है ना। लेकिन आपने मजबूरी में, क्योंकि मैं खाऊंगा तो बीमार पड़ जाऊंगा, शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने महाराज जी मुझे आशीर्वाद दो, मैं आज से मीठे का त्याग करता हूं, और आप उसे सहन करते हैं। तो इस प्रकार का जो आपका त्याग है, ये त्याग आपका आकाम निर्जरा वाला त्याग होगा। ऐसे एक वस्तु नहीं, ऐसे अनेक वस्तुएं हो सकती हैं। किसी व्यक्ति को किसी से एलर्जी होती है, किसी को किसी से एलर्जी है, किसी को अनाज से एलर्जी है तो अनाज का त्याग कर दिया, किसी को मसाले से एलर्जी है उसने मसाले का त्याग कर दिया, ठीक है ना। अन्य वस्तुएं, बहुत प्रकार की वस्तुएं हैं जो त्याग हो सकती हैं। तो आचार्यवन कहते हैं वो सब मजबूरी में की हुई जो आपने त्याग किया है वो सब आकाम निर्जरा कहलाती है। ऐसी आकाम निर्जरा मोक्ष मार्ग में कारण नहीं बनती है। नमोस्तु महाराज श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी कि जैसे घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, हम उस समय खाना पीना छोड़ देते हैं, तो क्या इससे भी आकाम निर्जरा होती है क्या? नहीं, इससे कोई आकाम निर्जरा नहीं हो सकती है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने पर गुस्से आदि में, क्रोध आदि में आपने खाना पीना छोड़ दिया तो उसमें आपने सहन शक्ति कहाँ की। अंदर तो आपका क्रोध उबल रहा है, अंदर आपकी तीव्र कषाय चल रही है, आप भोजन नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस समय आपके परिणाम शांत नहीं हैं। आकाम निर्जरा में क्या कहा जा रहा है कि भोगो भोग का निरोध होने पर शांति पूर्वक सहन करना। अब क्रोध जिसको हो गया, वो भोजन नहीं कर रहा, तो क्या वो शांति से सहन कर रहा, उसे शांति से सहन नहीं कर रहा, उसके अंदर बहुत अशांति है। वो तो मौका तलाश रहा है कुछ बोलने का, कुछ कहने का। तो ऐसे व्यक्ति का त्याग नहीं होता है। आकाम निर्जरा उसे कह रहे हैं जो परतंत्र हो गया हो, ऐसी कोई मजबूरी आ गई हो सामने और उसे उस वस्तु का त्याग करना बहुत ज़रूरी है, या तो स्वास्थ्य के लिए अथवा अन्य कारणों से उसे वो चीज़ त्याग करना पड़ रही है, पर वो शांतिपूर्वक सहन कर रहा है, उसमें उसकी अशांति नहीं है, बिल्कुल भी 1% भी अशांति नहीं है, और वो अच्छे भावों से त्याग कर देता है। तो आचार्यवन कह रहे हैं कि वो जो त्याग है वो आकाम निर्जरा है, किसी कारणवश उसने त्याग किया है, इसलिए आकाम निर्जरा है। लेकिन यदि वो मोक्ष मार्ग को समझ करके, अपने आत्मा के स्वरूप को समझ करके, त्याग के स्वरूप को समझ करके त्याग करे, तो फिर वो आकाम निर्जरा नहीं कहलाएगी, फिर वो तो मुक्ति मार्ग में होने वाली कर्म की जो निर्जरा है वह निर्जरा कहलाएगी। उससे कर्म की निर्जरा से उसको मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है खुलेगा।
इस प्रकार से सच्ची निजरा तो वही है जहाँ पर स्वरूप को समझ करके आत्म स्वरूप में मग्न होना, लीन होना, सबसे अच्छी निजरा तो वही निजरा है। अब तीसरा यहाँ लिखा है बाल तप। बाल तप जो है वो भी जो है शातावेदनी कर्म के आश्रव का कारण बनता है। कैसे बाल तप लिखा है यहाँ पर? यथार्थ प्रतिपत्ति के अभाव से अज्ञानी का अग्नि में प्रवेश, पंचाग्नि तप आदि बाल तप कहलाते हैं। इतना ही ध्यान रखो, जितने भी मिथ्या तप हैं वो सभी बाल तप कहलाते हैं। बाल किसे कहते हैं? अज्ञानी व्यक्ति को बाल कहते हैं। बोलते हैं बालक, तो ये बालक, इसको क्षमा कर दो, इसे कुछ पता नहीं है, इसे कुछ मालूम नहीं है, तो हम उसे बालक कहते हैं। ठीक है, छोटा जो बच्चा उसे बालक कहते हैं। बाल है, अभी पता नहीं, ना समझदार है, समझदार नहीं है। तो यहाँ भी आचार्य भगवान ने बाल तप किसको बोला? अज्ञानी को। अज्ञानी द्वारा जो कुछ भी तपस्या की जाती है वो बाल तप है। उसे पता नहीं है आत्मा परमात्मा, कुछ पता नहीं है, बस वो तप कर रहा है, तपस्या कर रहा है। यद्यपि उसकी तप तपस्या में भद्र परिणाम हैं, उसके परिणामों में निर्मलता है, विशुद्धि है, लेकिन अंदर अज्ञानता है। मैं क्यों कर रहा हूँ? एक परमात्मा होने के लिए करना और एक परमात्मा को पाने के लिए करना, दोनों में अंतर है। एक अज्ञानी व्यक्ति है कि मैं इसलिए तपस्या कर रहा हूँ, इसलिए हिमालय में बैठ रहा हूँ, इसलिए पंचाग्नि तप तप रहा हूँ, इसलिए मैं वृक्ष पर उल्टा टंगा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, मुझे भगवान की प्राप्ति हो जाए, मैं भगवान से मेरा मिलन हो जाए, जो कभी हो नहीं सकता। वो अज्ञान अवस्था में ऐसी तपस्या करने से मेरा परमात्मा से मिलन हो जाएगा, फिर मेरे सारे सुख मुझे मिल जाएंगे, फिर मैं सब कुछ अपनी मर्जी से कर पाऊंगा, इसलिए वो तपस्या कर रहा है। अथवा कोई सिद्धि के लिए, कोई विद्या प्राप्त करने के लिए वो इसमें लगा हुआ है कि इससे मुझे विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये सब जो है अज्ञान नाम के तप हैं। इसे बाल तप कहते हैं, इसे मिथ्या तप कहते हैं। और इस तप में भी उसको शातावेदनी कर्म का आश्रय होता है भैया, शातावेदनी कर्म का आश्रय हो जाता है। उसे अच्छा आयु मिलना, अच्छी गति मिलना, अच्छा शरीर मिलना, ये सब उसको सुख साधन जो हैं वो संसार संबंधी मिल जाते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मिथ्या तप तपने वाला, बाल तप तपने वाला भी स्वर्ग आदि चला जाता है, देवी देवताओं का वो स्वरूप प्राप्त कर लेता है, वहाँ के भी संसार के जो सुख होते हैं उन सुखों को प्राप्त कर लेता है। तो शातावेदनी कर्म का आश्रय तो सभी लोग बांध सकते हैं, मिथ्या तप तपने वाले भी। अभी देखिए कितने मिथ्या तप होते हैं। अज्ञानी लोग, हजारों धर्म पैदा हो गए और उसके माध्यम से कोई उपवास कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई नियम पालन कर रहा है, कोई नमोस्तु कर रहा है, अनेक प्रकार के उनके यहाँ भी मिथ्या बहुत सारे तप होते हैं, बहुत सारी मान्यताएं होती हैं। उस मान्यताओं में वो वस्तुओं का त्याग करते हैं, श्रृंगार का त्याग करते हैं, अनेक चीज़ों का त्याग करके और साधना करते हैं, पर वो अज्ञानता में करते हैं। उनके पास ज्ञान नहीं है कि सच क्या है और असच क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है। और वो भी अन्न जल आदि का छोड़ देते हैं। वो भी 9 दिन तक, 1 महीने तक भोजन नहीं करते हैं और किसी प्रकार का वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं, यहाँ तक कि नहाते आदि भी नहीं हैं। वो इतनी तपस्या करते हैं। यहाँ तक ऐसा भी धर्म लोग हैं जो अपने अंदर थूक भी नहीं गुटकते हैं, ऐसा धर्म भी करते हैं। तो क्या है ये? वो सब करते तो हैं पर उनके अंदर वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञानता से करते हैं। और उसमें करने पर आचार्य भगवान कह रहे हैं उस जीव को भी शातावेदनी कर्म का आश्रय हो जाता है। लेकिन ऐसे शातावेदनी कर्म के आश्रय से अच्छा फल की प्राप्ति हो तो जाए, शुभ वेदनी, शुभ आयु, शुभ नाम, शुभ गोत्र मिल तो जाए, लेकिन उससे कल्याण होगा ऐसा नहीं है। कितनी बार हमने अच्छा शरीर पाया है, कितनी बार हमने अच्छा जो है नाम पाया है, गोत्र पाया है, लेकिन उससे कल्याण हो गया ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी कितने जैन लोग हैं जिन्होंने उच्च कुल तो प्राप्त कर लिया, लेकिन क्या उच्च कुल प्राप्त करने के बाद उनका कल्याण निश्चित है? ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से कितनी बार कितनी चीज़ें पाई हमने। आचार्यवन कहते हैं ऐसे मिथ्या तप के प्रभाव से भी हमने बहुत संसार के सुख पाए हैं, लेकिन हमारा कल्याण नहीं हो पाया है। तो बाल तप समझ में आपको आ गया होगा कि जो यथार्थ
का ज्ञान न होने के कारण, यथार्थ सच्चा ज्ञान न होने के कारण और अज्ञानता के कारण वह अनेक प्रकार के कठोर से कठोर तपस्याएं करता है, तप आदि करता है, साधना करता है और आत्म साधना में लगा रहता है, लेकिन कल्याण उसका नहीं हो पाता है। वो भी शातावेदनी कर्म के आश्रय का उसका कारण होता है। नमोस्तोचर श्री, मेरे मन में एक जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। जैसे अपन कोई देखा देखी नियम ले लेते हैं, किसी ने कोई नियम लिया, किसी ने किसी का त्याग किया, हम भी वही त्याग कर देते हैं। 10 लक्षण पर्व में घर में माता पिता व्रत उपवास करते हैं तो उसकी देखा सीखी हम भी कर लेते हैं, तो क्या इसमें भी कोई पुण्य होता है या पाप का बंध होता है? देखा देखी जो धर्म करते हैं तो करने वाला जो धर्म कर रहा है उसके पाप का आश्रय तो नहीं होगा, होगा तो पुण्य का ही आश्रय। कोई व्यक्ति मंदिर आ रहा है और आप भी देख के मंदिर आ रहे हैं तो पाप थोड़ी बंधेगा। कोई तप कर रहा है और आप भी तप करने लगे तो पाप नहीं बंधेगा। कोई समाय कर रहा है और आप भी समाय में बैठ जाएं तो पाप नहीं बंधेगा, होगा तो पुण्य आश्रय। लेकिन उसको मोक्ष मार्ग मिलेगा ये निश्चित नहीं है, क्योंकि देखा देखी से कभी मोक्ष मार्ग नहीं मिलता है। देखा देखी धर्म करने से कभी भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, ये ध्यान रखना। कोई मुनि को देख करके कोई मुनि बन जाए कि मैं भी ऐसा मुनि बनना चाहता हूँ, मैं भी साधना करना चाहता हूँ, और बन गया, और बनने के बाद उसे मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं। जब तक वो मुनि के स्वरूप को न समझे, जब तक वो कोई व्यक्ति उपास कर रहा है घर में और मम्मी मैं भी उपास करूँगा, मैं भी आज नहीं खाऊंगा, नहीं बेटा मत खा, नहीं मैं भी नहीं आज तपस्या करूँगा, उसने भी तपस्या कर ली, लेकिन उसको पुण्य का आश्रय होगा, ठीक है ना, लेकिन उसको मुक्ति मिलेगी, उसे परम सुख की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं। यदि ऐसा मिलने लग जाए तो देखा देखी धर्म करने वाले संसार में कितने हैं, बहुत हैं, और सबको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उपवास क्यों करते हैं उसे पता हो, उसका स्वरूप पता हो, और कहाँ उपास करना है, किस लिए उपास करना है, इसका स्वरूप पता होना चाहिए। तपस्या ऐसे नहीं देखा देखी तपस्या करने से मोक्ष मिल जाए। पुष्पडाल भी 12 साल तक उनके साथ रहा पर कल्याण नहीं हो पाया ना। वो देखा देखी हमारा मित्र बना मुनि तो मैं भी मुनि बन गया, इस प्रकार से उसका कल्याण नहीं हुआ। जब उसे लगा कि ओहो मुनि का स्वरूप तो ऐसा है, तो उसने फिर त्याग तपस्या की, फिर उसका कल्याण हुआ, उसका उद्धार हुआ। तो देखा देखी से सम्यक दर्शन नहीं होता है, देखा देखी से सम्यक चारित्र प्रकट भी नहीं होता है। जब तक उसको स्वयं ही उसके स्वरूप का ज्ञान न हो, उसको पता न चले, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती है। अब सूत्र में जो शांति और शौच दिया है वो उसका अर्थ क्या है पहले स्लाइड से समझते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है शांति ही, शुभ भावना पूर्वक क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति, इसका नाम शांति है। और शौच लिखा है लोभ का त्याग, वह शौच है। तो सूत्र में जो शांति और शौच 2 शब्द आए हुए हैं, इसका मतलब है कि जो व्यक्ति कषाय नहीं कर रहा है, भद्र परिणामी है, तो उसकी भी सातावेदनी कर्म के आश्रय होता है। ध्यान रखना, 2 इंद्रिय से 3 से 4 इंद्रिय जीव जो आता है वो इसी कारण से आता है, जिस समय उसकी कषाय की मंदता है, और उस कषाय की मंदता में यदि उसका आयु कर्म का बंध बनता है तो वो उससे वह ऊपर की जो 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय में, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय में, 5 इंद्रिय जीव में आकर के जन्म ले लेता है। उसने कोई वहाँ धर्म तो नहीं किया, लेकिन कषायों की मंदता के कारण उसका शुभ जो है गति का बंध बंध जाता है, ठीक है ना। इस प्रकार से शांति के परिणाम से भी कर्म का शातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। और निर्लोभ भाव जो 5 इंद्रिय के विषय हैं उसमें निर्लोभ भाव जो रहते हैं उससे भी आत्मा में जो है शातावेदनी कर्म के आश्रय का आश्रय होता है। इस प्रकार से अपन ने देखा ये सूत्र के माध्यम से कैसे कैसे काम करने से शातावेदनी कर्म का आश्रय होता है। इस प्रकार से यह सूत्र आज यहाँ संपन्न हुआ। अब हम सब लोग स्वाध्याय संपन्न करते हैं, माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जवाणी के ज्ञान से सुजे लोकालो, शोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हों भोग। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। हमारे बीच तत्वार्थ सूत्र जी की 2य अध्याय की पुस्तक
छपकर आ चुकी है, जो कि आप सभी लोग मंगवा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें और पुस्तक मंगवा लें। और तीसरे अध्याय की पुस्तक छपने के लिए जा चुकी है, आप सभी लोग उसमें भी सहयोग करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।